पार्ट 8 है लीनियर अलजेब्रा की 1C 1.45 है, जिसमें हमने इस थ्योरम को क्या करना है, डिस्कस करना है। इस थ्योरम में क्या कहते हैं कि u और w दो सब स्पेस हैं। ओके हो गया। u प्लस w डायरेक्ट सम शो करना है। फिर आपने u इंटरसेक्शन w को ज़ीरो, यहाँ पे दो डायरेक्शन है, पहले डायरेक्शन को लेते हैं। हमने सपोज़ किया कि u प्लस w क्या है, डायरेक्ट सम है। ये अपना क्या हो गया जी, टारगेट। हम कंट्री सपोज लेते हैं कि u इंटरसेक्शन ज़ीरो वेक्टर की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक वेक्टर v आएगा। यहाँ तक ओके। बट u इंटरसेक्शन w वो सब स्पेस होता है, क्या होता है, सब स्पेस। जब ये सब स्पेस होगा तो इसमें क्या बिलोंग करेगा, ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। गुड। और इसकी ज़ीरो वेक्टर को मैं लिख सकूँगा v प्लस इंटू माइनस वी की फॉर्म में। यहाँ पे u कहाँ से v कहाँ जाएगा, u में जाएगा। एंड क्योंकि आपने ये सपोज किया लिया है, और माइनस v कहाँ लिया जाएगा, w में। बट u प्लस w डायरेक्ट सम है, क्या है, डायरेक्ट सम है। जब ये डायरेक्ट सम है तो ज़ीरो वेक्टर की क्या होगी, यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। जब इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ गई तो इसका मतलब ये बना कि v को क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। हैंस कंट्राडिक्शन एराइजेज हो गई। क्या एराइजेज होगी, कंट्राडिक्शन एराइजेज हो गई। ये कंट्राडिक्शन एराइज इस वजह से हो गई, सो u इंटरसेक्शन w क्या हो गया, ज़ीरो वेक्टर के लिए। अब दूसरा डायरेक्शन लेते हैं। दूसरा डायरेक्शन मतलब कन्वर्स की तरफ जाते हैं। ऑन कंट्रेरी सपोज दैट, अब क्या लोगे, सपोज दैट लोगे u इंटरसेक्शन w किसकी इक्वल है, ज़ीरो वेक्टर की इक्वल है। हमारा टारगेट क्या है, u प्लस w क्या आना चाहिए, डायरेक्ट सम। ये तब डायरेक्ट सम होगा अगर इसके ज़ीरो वेक्टर को यूनिक रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ज़ीरो वेक्टर किस में आ जाए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन में, तब ये क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। अब देखिए, अब हम देखें इसको डायरेक्ट सम शो करना है तो बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है कि इसके ज़ीरो वेक्टर को यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे दे। लेट लेते हैं कि u हमने u से लिया एंड w हमने w से लिया। अब इस ज़ीरो वेक्टर को हम क्या देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं u प्लस w। अब हमने ये शो करना है कि ये यूनिक है। क्या है, यूनिक है। तो यूनिक तब आएगा कि u और w सिर्फ़ और सिर्फ दोनों क्या हो जाए, ज़ीरो की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए, अगर मैं इसको इम्प्लाइज कर दूँ तो इसे w की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू अगर मैं इसे निकाल दूँ तो u की वैल्यू आएगी माइनस w, ये आ गई। अच्छा गुड। अब देखिए, और देखिए अब अगर आप देखिए इसमें u से हैं और w कहाँ से हैं, w से हैं। अब देखिए, जब दोनों एलिमेंट बराबर हो गए तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये इंटरसेक्शन में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि u या माइनस w कहाँ जाएगा, इंटरसेक्शन में जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के एलिमेंट हमेशा आपस में क्या इक्वल होते हैं। जबकि इंटरसेक्शन हमने क्या लिया है कि ये ज़ीरो वेक्टर की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि u की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इससे इम्प्लाइज कर सकते हैं कि w की वैल्यू क्या आएगी, माइनस w इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। हैंस कि ज़ीरो वेक्टर को हमने ये रिप्रेजेंटेशन दे दी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो u और w। हैंस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, यूनिक हो गई।
दस कंप्लीट द प्रूफ। प्रूफ क्या होगी? कंप्लीट होगी। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ रिजल्ट है। अब देखिए एक और रिजल्ट आ रहा है। सम ऑफ सब स्पेसिस आर एनालॉगस टू यूनियन ऑफ सबसेट। ये सम ऑफ स्पेसिस जब आप करते हो बेसिकली आप यूनियन कर रहे होते हो। सिमिलरली डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस आर एनालॉगस टू डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सबसेट। सम ऑफ सब स्पेसिस क्या होते हैं? बेसिकली यूनियन ऑफ सबसेट होते हैं, जबकि डायरेक्ट सम जो होता है वो डिसजॉइंट यूनियन होती है। नाउ टू सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी डिसजॉइंट बिकॉज बोथ कंटेन जीरो वेक्टर, क्योंकि उसमें एक नल रिजल्ट आ रहा है ना। यहाँ पे नल रिजल्ट क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। सो डिसजॉइंट इज रिप्लेस एट लीस्ट इन केस ऑफ सब स्पेस विद रिक्वायरमेंट दिस इंटरसेप्शन। बड़ा आसान सा रिजल्ट था। द रिजल्ट अबाउट डील ओनली विद द केस ऑफ टू सब स्पेसिस। देखिए जब ऊपर वाला रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ टू सब स्पेसिस के मुतालिक कहता है। जब एक से ज़्यादा हो जाए तो कंडीशन ऑब्वियसली क्या होगी? तब्दील होगी। फॉर एग्जांपल 3 हो जाए तो ये कंडीशन अप्लाई होगी इस थ्योरम के साथ। ऐसे हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई।